कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। भाई ये डायलॉग सुनने के बाद तो हमारे कान जो हैं खड़े हो जाते हैं, है ना? बताइए क्यों? अरे भाई, ये डायलॉग सुनने के बाद जो हम सिने प्रेमी हैं उन्हें याद आता है मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, यानी अभिनय सम्राट दिलीप कुमार, और सिर्फ दिलीप कुमार। हाँ, दिलीप कुमार। आज उनकी याद का दिन है। वही दिलीप कुमार जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में गिना जाता रहा, जो आजादी से लेकर 60 के दशक तक भारत के सबसे कामयाब अदाकार थे, हैं और रहेंगे। और उन्हें त्रासद या यूं कहें कि दुखद भूमिकाएं करने के कारण ट्रेजेडी किंग के नाम से भी हम जानते हैं। तो वो दिलीप कुमार साहब, आज इस गीतमाला में हम सभी गीत उन्हीं को समर्पित करेंगे। जी हाँ, आज की गीतमाला दिलीप कुमार साहब को समर्पित है। और आप सब भी जानते हैं, जो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं श्रोता, उन्होंने अपने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं कि आज हम बात करेंगे दिलीप कुमार के गीतों की, दिलीप कुमार की फिल्मों की, दिलीप कुमार साहब की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विविध भारती की ये गीतमाला। अरे आप सोच रहे होंगे कि आज की फिल्मों के बारे में तो मंदाकिनी जी ने बताया ही नहीं। भाई बताएंगे ना। आज की फिल्में हैं बैराग, गंगा जमुना, मुगले आजम, अंदाज, नया दौर, देवदास, आदमी, राम और श्याम, यहूदी, दिल दिया दर्द लिया। फिल्मों के नाम एक बार फिर से: बैराग, मुगले आजम, अंदाज, गंगा जमुना, नया दौर, देवदास, आदमी, राम और श्याम, यहूदी और दिल दिया दर्द लिया। तो चलिए शुरू करते हैं विविध भारती की गीतमाला का ये प्यारा सा सफर। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिल पर वो महबूब हो तुम। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिल पर वो महबूब हो तुम। थोड़े से तुम झूठे, आदमी पर बहुत खूब हो तुम। ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू। मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू। मैं हूँ यहाँ
सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं, तुमको मेरी वफा पे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं। कितना भी तुम छुपाओ अफसाने बयां हो रहे हैं। इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, आशिक। इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है। ऐसे भी हो तुम, वैसे भी हो, कैसे भी हो तुम, कैसे भी हो, हमको शिकायत आपसे कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। ला 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 ला। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अभी आपने आनंद बख्शी का लिखा ये दो गाना सुना। स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था बैराग। और अब हमारे दो प्रश्न आपके लिए हमेशा की तरह। हमारा पहला सवाल कि दिलीप कुमार साहब की कौन सी फिल्म आपने देखी। हालांकि कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने आज की सभी फिल्में देख डाली हैं। तो बताइएगा आपने कौन सी फिल्म देखी है। और जिन श्रोताओं ने एक या दो फिल्में देखी होंगी, 3 या 4 फिल्में देखी होंगी, बताइएगा कौन कौन सी फिल्में देखी और कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई। वैसे तो उनकी हर फिल्म लाजवाब रही, फिर भी अपनी एक पसंद होती है जिसमें हमें लगता है कि इस फिल्म की कहानी हमें पसंद आई या अभिनय पसंद आया या गीत संगीत पसंद आया। तो आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई दिलीप कुमार साहब की। और हाँ, जब आपने इतनी फिल्में देख ली हैं और आप सिने प्रेमी हैं, फिल्में देखना पसंद करते हैं, दिलीप कुमार साहब के आप मुरीद हैं, तो आपको उनके डायलॉग जरूर याद होंगे। हमारे कुछ श्रोताओं ने डायलॉग लिखे भी हैं, तो हम चाहते हैं कि आप दिलीप कुमार साहब की फिल्म का कोई वो डायलॉग जो आपको याद है या आपको पसंद है, वो जरूर हमें लिखकर भेजें। और अब आपके संदेश। एक श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार मंदाकिनी जी और अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की पुण्यतिथि पर आज उनकी फिल्मों के गाने सुनने को मिलेंगे। दिलीप कुमार साहब की संवाद अदायगी ऐसी थी कि यदि ध्यान से नहीं सुन पाए तो पूरा दृश्य आपको समझ नहीं आएगा। मुझे इस बात का अनुभव विशेष रूप से फिल्म देवदास और अमर फिल्म देखकर हुआ। देवदास के एक दृश्य में पारो अपने पति के बारे में बताती है कि वे दिल के बहुत बड़े हैं। तब देवदास बने दिलीप कुमार दबी आवाज में कहते हैं और उमर में भी। इसी तरह फिल्म अमर के एक दृश्य में वकील बने दिलीप कुमार से मुवक्किल गिड़गिड़ाकर कहता है, वकील साहब मुझे सजा हो गई तो माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब दिलीप कुमार धीरे से कहते हैं, ये अपराध करते समय नहीं सोचा था। बहुत सुंदर, आपने डायलॉग भी लिख दिए हैं। तो बताइएगा और कौन से डायलॉग आपको पसंद है उनके। एक श्रोता ने लिखा है कि अरे आपकी आवाज में, यानी मेरी मंदाकिनी जी, आपकी आवाज में वो जादू है तो हम सदैव
हमें सदैव अपनी ओर खींचता है। अच्छी बात है। तो आप कार्यक्रम सुनिए और अपने विचार हम तक लिखिए। ये श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला दिलीप कुमार साहब को समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी। और एक श्रोता ने कहा है कि आज की गीतमाला की फिल्मों में मुगले आजम और नया दौर ऐसी फिल्में हैं जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट रिलीज हुई थी, बाद में दोनों रंगीन बनी और मैंने दोनों ही फिल्में देखी है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट और बाद में कलर भी। एक श्रोता ने कहा है कि दिलीप कुमार साहब ने अपने करियर के शुरुआती वर्षों में कई सफल त्रासद या दुखद भूमिकाएं करने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता रहा और उनकी बहुत सी फिल्में इसलिए भी कामयाब हुई क्योंकि जनता सिर्फ उनकी अदाकारी देखने आया करती थी, फिर चाहे उन चलचित्रों में खास मनोरंजन के तत्व न भी हो। इस प्रकार के वाकया और किसी भी अदाकार के साथ नहीं हुए थे। यानी जो दिलीप कुमार साहब की जो एक्टिंग थे उसके सभी मुरीद रहे। एक श्रोता कहते हैं कि दिलीप कुमार साहब यानी यूसुफ खान अदाकारी के समंदर जिनकी आज चौथी बरसी है, हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज महान अभिनेता और निर्माता दिलीप कुमार साहब की पुण्यतिथि है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनके अभिनय से सजी करीब करीब सभी फिल्में मैंने देखी हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने पूरे दिन 3 शो में उनकी 3 फिल्में देखी थी। पहले मैटिनी शो में दिल दिया दर्द लिया, फिर इवनिंग शो में आदमी और नाइट शो में संघर्ष देखी। उनके बारे में कुछ और नहीं लिखूंगा। और ये श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला की सभी फिल्में सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित अभिनेता दिलीप कुमार साहब की हैं, जिन्हें ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता था। ये एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। उनकी फिल्में, उनमें उनके बोले गए डायलॉग और उन फिल्मों के गाने आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। हम उनको विनम्र नमन करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 4 साल पहले अभिनय सम्राट ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज की गीतमाला सभी उन्हीं गीतों से सजी है और इस कलाकार की फिल्में और उनके गीत याद करना और भूल जाना दोनों ही चुनौतीपूर्ण हैं। एक ही फिल्म का विशेष जिक्र करता हूं, देवदास। इस नाम की 3 फिल्में बनी, उसमें सिर्फ दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म का आज जिक्र करना चाहता हूं। प्रसंग देवदास की पिता की मृत्यु। कई लोग सांत्वना देने के लिए आते हैं, देवदास सिर्फ अपनी मां की तरफ इशारा करता है। इस दृश्य में बिना कुछ बोले वो अभिनय से सब कुछ कह जाते हैं और इसी दृश्य के लिए अन्य फिल्मों में वो कहते हैं कि नायक ने बहुत सारे फिजूल संवाद बोले थे। मतलब दिलीप कुमार साहब की जो एक देखने पर की जो अदा थी वही सारी कहानी कह देती है। इनके कहने का अर्थ ये है और ये उनको विनम्र नमन करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि सिनेमा जगत में अभिनय की पाठशाला महान अभिनेता दिलीप कुमार साहब को याद करते हुए उनकी स्मृति को सादर नमन है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अभिनय के अलावा एक बहुत अच्छे गायक भी थे। 50 के दशक से मोहम्मद रफी साहब दिलीप कुमार की आवाज बन गए थे, लेकिन सलील चौधरी चाहते थे कि एक विशेष गीत लागी नहीं छूटे, चाहे जिया जाए, कोई और गाए। एक दिन सलील चौधरी ने दिलीप कुमार साहब को अपने मूड में कुछ गुनगुनाते हुए सुना। सलील दा को ये पसंद आया। उन्होंने फैसला किया कि इस गाने को दिलीप कुमार की ही आवाज में रिकॉर्ड किया जाए। ये एक राग आधारित गीत था और लता मंगेशकर के साथ एक युगल गीत भी था। दिलीप कुमार ने इसे अपनी आवाज देने के लिए अनिच्छा जाहिर की, लेकिन सलील दा के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने सहमति दे दी। कहा जाता है कि लता मंगेशकर शुरू में इसके लिए राजी नहीं थी। वो चाहती थी कि कोई पेशेवर गायक उनके साथ गाना गाए, लेकिन सलील दा के जोर देकर कहने पर उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ गाना गाया और दिलीप कुमार ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये गीत गाया। ये प्रस्तुति बहुत ही मार्मिक थी। आइए अब सुनते हैं गीतमाला का ये अगला गीत। आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम मुगले आजम। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद साहब की धुन। वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ
है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में मस्जिद में तू और तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खूने मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा रह जाती है याद, जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। इश्क बगावत कर बैठे तो दुनिया का रुख मोड़ दे, आग लगा दे महलों में और तख्ते शाही छोड़ दे। सीना ताने मौत से खेले कुछ न करे फरियाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ हो जाएगा बर्बाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे। एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो बदलाव हुआ वो
सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है, कामना करते हैं कि अब 100 साल भी मनाए और हमारा भी जीवन बचेगा तो हम भी शामिल होंगे उसमें। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि शहंशाह अकबर के सुपुत्र राजकुमार सलीम हो, गंगा जमुना के गंगाराम, राम और श्याम के राम और श्याम, नया दौर के शंकर, सौदागर के वीरू सिंह, संघर्ष के कुंदन प्रसाद, आदमी के राजेश, आजाद के कुमार और दीदार के शामू, देवदास के देवदास आदि न जाने कितने नाम, पर आदमी वही एक जो हर भूमिका अपनी मेहनत से निभाते और दर्शकों के दिल में याद बनकर रह जाते हैं, वो हैं दिलीप कुमार। एक श्रोता लिखते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं है ये जनाब, ना ही है, और तमाम दर्शकों के दिल के तख्त पर अपना कब्जा बनाए हुए रखना सालों साल, और वो ताज जो उन्हें दर्शकों ने पहनाया है वो अभी तक ना उतरा है ना उतरेगा। हाँ, वैसे एक दो हैं, पर सम्राट दिलीप कुमार तो दिलीप कुमार की ही रहेंगे, बाकी हम बात नहीं कर सकते। इनका जन्म पेशावर में हुआ था और 12 भाई बहनों में से एक थे दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर अपना झंडा लहराया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज दिलीप कुमार जी पर विशेष कार्यक्रम है, लेकिन आज यहाँ एक और शख्सियत के बारे में लिखना चाहूंगा, वो है भारतीय हिंदी सिनेमा के संगीत में भीष्म पितामह माने जाने वाले अनिल विश्वास। आज उनकी याद का भी दिन है। फिल्म संगीत में आधुनिक ऑर्केस्ट्रा, फ्यूजन म्यूजिक, काउंटर मेलोडी और कोरस का प्रयोग करने वाले वो पहले संगीतकार थे। कई दिग्गज उनके सहयोगी थे, सी रामचंद्र, मदन मोहन, राकेश रोशन के पिता रोशन साहब। उन्होंने भारतीय लोकधुनों के साथ शास्त्रीयता का जामा पहनाकर संगीत रचा। उनके मुखड़े और अंतरों में कई राग एक साथ नजर आए और गायकों की विशिष्टता को उभार कर बाहर लाने वाले संगीतज्ञ रहे अनिल विश्वास। यादों की महफिल कार्यक्रम आज उन्हीं के गीतों से सजी हुई थी। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, हमने यादों की महफिल कार्यक्रम अनिल विश्वास के संगीत से ही सजाई थी आज। एक श्रोता कहते हैं कि दिलीप कुमार जी को सिर्फ ट्रेजेडी किंग कहना गलत होगा। हाँ, उनकी शुरुआती फिल्म में दर्द भरे ऐसे रोल थे और वे तो ऑल राउंडर थे। उनको सभी तरह के रोल में परफेक्शन था, चाहे वो रोमांटिक रोल हो, कॉमेडी रोल हो, पुलिस ऑफिसर हो, कैरेक्टर रोल हो, सभी रोल में दिलीप कुमार साहब ने जान डाल दी थी। ऐसा लगता था कि वे सच में ही देवदास हैं, वे ही शहजादे हैं, वे ही सलीम हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गंगा जमुना 1961 की एक भारतीय फिल्म रही जिसमें दिलीप कुमार द्वारा लिखा और निर्मित किया गया था और इसमें उनका अभिनय देखने लायक था। ये फिल्म जितनी बार देखी जाए उतनी ही कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संभावित फिल्मों की लिस्ट लाजवाब है और आज ट्रेजेडी किंग के गानों से गीतमाला को सजाया गया है। और ये फिल्में जब हमने देखी थी तब मुझे वे प्यार के देवता नजर आते थे और दिलीप कुमार साहब की मधुर स्मृतियां आज भी मन में हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि क्यों कहा गया उन्हें ट्रेजेडी किंग। कई बार किरदार का असर किसी कलाकार पर इतना ज्यादा पड़ता है कि उसकी पर्सनल लाइफ प्रभावित होने लगती है और दिलीप कुमार साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इन ऐसी फिल्मों को करके कहीं न कहीं वे मानसिक रूप से परेशान भी हुए थे और इसलिए उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतमाला का अगला गीत सुनते हैं। नौशाद साहब का संगीत है, शकील बदायूनी की रचना, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम गंगा जमुना। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है।
रूप को मन में बसई बातो बुरा का होई है कोहू से प्रीत लगई बा कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी थई 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 झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है प्यार की मीठी गजल मनवा बिगावन लगी है झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी बनिया रामा कैसा जादू डाल के मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा जादू डाल के मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा जादू डाल के मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा जादू डाल के हमारे कई श्रोता कह रहे हैं कि अरे प्रश्न तो अभी बाकी रह गए। ऐसी बात तो नहीं है, हमने तो शुरू में ही आपसे प्रश्न पूछ लिया था, लेकिन अगर आप सुन नहीं पाए हैं तो हम दोहरा देते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि दिलीप कुमार साहब की कौन कौन सी फिल्में आपने देखी और आपको सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म पसंद आई। और हमारा दूसरा सवाल था कि दिलीप कुमार साहब चूंकि संवाद अदायगी बहुत ही खूबसूरत किया करते थे, हम सब भी उनके कायल हैं, तो आपको उनकी फिल्म का अगर कोई डायलॉग याद है तो वो हमें लिखकर जरूर भेजें। हमारे श्रोता ने लिखा है कि महान दिलीप कुमार साहब के बारे में क्या लिखूं, शब्द ही नहीं, बस इतना ही कहूंगी वो कोहिनूर थे और ऐसे अनमोल हीरे कभी कभी पैदा होते हैं, हर बार नहीं। एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी लगभग सभी फिल्में देखी हैं, सभी फिल्मों के साथ साथ फिल्म संघर्ष में उनका अभिनय पसंद है। भाइयों के आपसी वैमनस्य को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार एक किंग कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति के मन के भाव उनके चेहरे पर देखते ही बनते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने दिलीप कुमार साहब की पहली फिल्म यहूदी देखी थी बरसों पहले बचपन में, लेकिन कुछ समझ नहीं आई थी, सिर्फ एक गीत याद रहा, दिल ने तुझको याद किया है कितना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि देवदास फिल्म में बार बार देखती हूँ और हर बार रो देती हूँ, पता नहीं दिलीप कुमार साहब का अभिनय
क्या था, ऐसे अभिनेता थे कि बार-बार फिल्म को देखो तो लगता है कि पहली बार फिल्म देखी है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि दिलीप कुमार साहब की सबसे पसंदीदा फिल्म मेरी है दीदार। एक श्रोता ने लिखा है कि दिलीप कुमार साहब और अमिताभ की बेहतरीन फिल्म शक्ति, जिसमें उनका बहुत ही खूबसूरत अभिनय था। एक श्रोता ने कहा है कि मुगले आजम एक कालजयी फिल्म है, सभी कुछ अव्वल दर्जे का है, 50 साल बाद भी जितनी बार देखो ऐसा लगता है कि नई फिल्म है। एक श्रोता ने कहा है कि सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आज की सभी फिल्में बहुत ही क्लासिक हैं और अपने समय की सुपर डुपर हिट फिल्में हैं। और देखा जाए तो दिलीप साहब के बारे में क्या लिखें, वो तो अदाकारी के बादशाह थे। एक श्रोता कहते हैं कि दिलीप कुमार ने कई प्रकार की भूमिकाएं की, वो देवदास बने, जेलर बने, प्रेमी बने, किसान बने, लीडर बने, नेता बने। उनका ज्यादातर फिल्म में सीरियस रोल था और सभी लाजवाब थे। एक श्रोता ने कहा है कि दिलीप कुमार साहब की थोड़ी सी यानी 4 या 5 फिल्में छोड़कर सभी देखी हुई हैं और सबसे ज्यादा मुगले आजम, आन और यहूदी फिल्म मुझे बहुत पसंद है। विविध भारती की गीतमाला का अगला गीत आप सबके लिए मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है अंदाज, शब्द मजरू सुल्तानपुरी के और धुन नौशाद साहब की। कहीं दिल खो बैठे हम आज कहीं, हम आज कहीं दिल खो बैठे हम आज कहीं। यूं समझो किसी के हो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं। हरदम जो कोई पास आने लगा, हरदम जो कोई भेदुल्फत के समझाने लगा, भेदुल्फत के नजरों से नजर का टकराना, नजरों से नजर का टकराना था दिल के लिए एक अफसाना, था दिल के लिए एक अफसाना। हम हाथों को दिल से धो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं। आँखों में समाया कोई मगर, कौन आया किसी को क्या ये खबर। आँखों में समाया कोई मगर, कौन आया किसी को क्या ये खबर। पूछो तो यही है उसका पता हो, पूछो तो यही है उसका पता। चंचल नैना और शोख अदा, चंचल नैना और शोख अदा। हम दिल की नैया डुबो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं। दिल खो बैठे हम आज कहीं। मिटने वाले अमर जवानों की धरती, ये है भारत की धरती, है ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती।
हमारे श्रोता अपनी पसंद हम तक पहुंचा रहे हैं कि उन्हें दिलीप कुमार साहब की कौन सी फिल्म पसंद थी या कौन से प्रमुख डायलॉग उन्हें याद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज सोमवार है और मुझे लगा कि फिल्म बैराग का ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे आप गीत सुनवाने वाले थे, लेकिन आपने सारे शहर में आप सा कोई नहीं ये गीत सुनवा दिया। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि दिलीप कुमार साहब के कुछ डायलॉग जो मुझे पसंद है, मोहब्बत जो डरती है वो मोहब्बत नहीं अय्याशी है गुनाह है, मुगले आजम से उन्होंने लिखा है। और लिखते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, जिंदगी से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, अंधेरों से नहीं डरता, डरता हूं तो सिर्फ खूबसूरती से। फिल्म संगदिल का एक डायलॉग उन्होंने लिखा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि क्रांति फिल्म का डायलॉग मुझे बेहद पसंद है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के काटने का रास्ता ना होता। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की फिल्मों में केवल यहूदी हमारी देखी भी नहीं है, बाकी सभी फिल्में हमने देखी है, काफी समय हो गया है। और देवदास का डायलॉग बहुत पसंद है कि कौन कम वक्त पीता है। ये डायलॉग तो सभी को पसंद है क्योंकि दिलीप कुमार साहब ने जिस अंदाज में इसे कहा तो क्या कहीं, ये तो भुला ही नहीं बनता डायलॉग। वहीं एक श्रोता को फिल्म राम और श्याम बहुत पसंद है और एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म देवदास में एक मुजरा है जब गाती हैं लता जी अब आगे तेरी मर्जी, तो साहिर साहब की कलम का कमाल और सचिन दा के तबले की थाप और वैजंती माला का डांस देखने लायक है। आप सच मानिए दांतों तले उंगली दबा लेंगे, बस देखिए तो सही। दिलीप साहब भी महफिल में जमे हुए हैं और जॉनी वॉकर बाल बिखराए शराबी बने कुछ इधर उधर कर रहे हैं और इसमें उम्दा लता जी के गाने का अंदाज है। इतनी मीठी आवाज 1955 में, ये मिस्री जैसी घुली हुई आवाज और ये गीत बहुत पसंद है। यकीन मानिए ये गीत सभी को बहुत पसंद है। हम चाहते थे आज ये गीत सुनवाना, लेकिन हमने ये गीत ज्यादा बेहतर चुना जो फिल्म देवदास का गीत सुनवाया। एक श्रोता कहते हैं कि कौन कहता है कम वक्त की कोई बर्दाश्त करने के लिए पीता है। अरे भाई ये तो इसलिए पिया जाता है कि सांसें चल सके, सांसें, हाँ फिर चाहे वो मद्य हो या फिर किसी और किस्म की बात। लेकिन ध्यान रहे कि जो लोग सेवन करते हैं इससे लीवर खराब होता है। हाँ ये नश्वर शरीर है, इसलिए कुदरत की अजब गजब कारीगरी है, इसे बचा कर रखना चाहिए। बात डायलॉग की चली तो ये डायलॉग हमें बेहद पसंद आता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी प्रकार का जो नशा है वो हम सभी के लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारे शरीर के लिए, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए अगला कदम बढ़ाते हैं गीतमाला की ओर। नया दौर फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं हम। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर साहब की धुन। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी ये।
है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतमाला सिर्फ गानों का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संगीतमय सफर है जो हमें सुनहरे दौर में ले जाता है। अक्सर मैं रात में ये कार्यक्रम सुनता हूँ, आज फ्री हूँ, अभी इसलिए मौका मिला तो कमेंट भी कर रहा हूँ। आज की संभावित फिल्मों में आदमी और मुगले आजम जैसी क्लासिक फिल्म है, इनका संगीत इतिहास में दर्ज है। गंगा जमुना के गीत आज भी ग्रामीण भारत की आत्मा से जुड़े लगते हैं और विविध भारती की यही खूबी है कि यह हमें हर उम्र हर दौर से जोड़ती है। एक श्रोता कहते हैं कि नया दौर मुगले आजम क्रांति, मुझे क्रांति फिल्म बहुत पसंद आई। उसमें उन्होंने क्रांति का रोल अदा किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध देशभक्ति का जज्बा था उनमें। वहीं एक श्रोता को दिलीप कुमार साहब और वैजंती माला की फिल्म गंगा जमुना बहुत पसंद आई है। एक श्रोता कहते हैं कि नैन लड़ जाइए जो गीत है एक पारंपरिक भोजपुरी लोकगीत है जो प्रेम और आकर्षण की भावनाओं को बहुत ही सरल तरीके से व्यक्त करता है। गीत की सबसे खास बात इसकी सादगी और सहजता है। ये गीत किसी भी बनावटीपन के बिना प्रेम की भावनाओं को सीधे तौर पर व्यक्त करता है। गीत के बोल जैसे कि नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक हुई बे गवी, जब आंखें मिलती है तो मन में दर्द होता है और प्रेम की नगरी में कुछ हमरा भी हक हुई बे गवी, प्रेम के शहर में कुछ हलचल होती है। प्रेम में पड़ने वालों की भावनाओं की खूबसूरती को ये दर्शाता है और बहुत ही मनोरंजक बनाता है। ढोलक और अन्य पारंपरिक भोजपुरी वाद्य यंत्रों का उपयोग है, गीत को एक विशिष्ट लोकगीत का एहसास दिलाता है ये गीत। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत वाला हमें बहुत पसंद आ रही है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज अपने जमाने के सुपरस्टार दिलीप कुमार जी के बारे में बातें की जाएगी। बेहतरीन गीतों की बारिश होने वाली है। अधिकांश गीत रवि साहब और लता जी के आवाज में सुने जाएंगे जो सभी पुरानी यादों को फिर से बहा ले जाएंगे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज तो मेरी फेवरेट दिलीप कुमार जी फेवरेट हैं और उनकी गीतमाला अच्छा मंदाकिनी मैं भी फेवरेट हूँ आपकी, वाह क्या बात है। तो आज आंख बंद करके प्रोग्राम सुनूंगी लेकिन कान खुले रखिएगा, है ना। तो हमारे एक श्रोता फिल्म देवदास का जिक्र कर रहे थे कि वो गीत उन्हें बेहद पसंद है। वैसे तो हम सभी को ये गीत पसंद है। चलिए उन्हीं की पसंद का ख्याल रखते हुए लता मंगेशकर की आवाज में हम ये गीत सुनवा रहे हैं। साहिर के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत है। क्या अब आगे तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी, हुमुरे सैया हुमुरे बलमा बेदर्दी, आगे तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी सजनवा, आगे तेरी मर्जी पिहरवा, आगे तेरी मर्जी। न पूछ हमसे कि क्यों तो गवार बैठे हैं, न पूछ हमसे कि क्यों तो गवार बैठे हैं, तेरी अदाओं पे हम दिल को वार बैठे हैं, तेरी अदाओं पे हम दिल को वार बैठे हैं। लबों पे जान है और बेकरार बैठे हैं, निगाह में उम्मीदवार बैठे हैं। सच्ची अब आगे तेरी मर्जी, ओ आगे तेरी मर्जी, हुमुरे सैया हुमुरे बल
बेदर्दी आगे तेरी मर्जी। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं जाने माने फिल्म पत्रकार और लेखक राजीव विजयकर से बातचीत। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, क्रिटिक और रिव्यूअर जी। और मैं क्रिटिक वर्ड से सहमत नहीं हूँ। क्रिटिक का मतलब ये है कि आप आलोचना करते रहो। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर जो डायरेक्टर या राइटर, जो फिल्म की टीम जो होती है, हाँ, वो कोई भी बुरी फिल्म बनाना नहीं चाहता। सुनिए इस कार्यक्रम का दूसरा भाग 9 जुलाई शाम 4 बजे। आज के मेहमान। हमारे श्रोता अपनी बात लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं अपने संदेशों के माध्यम से। एक श्रोता लिखते हैं कि अभिनेता दिलीप कुमार साहब की गोपी फिल्म, बैराग, मुगले आजम, कर्मा, ये सभी फिल्में देखी हैं और बेहद पसंद करता हूं। एक श्रोता कहते हैं कि मुझे दिलीप साहब की सभी फिल्में पसंद है, किस किस का जिक्र करूं। एक श्रोता ने कहा है कि मुगले आजम फिल्म को देखने के लिए कभी भी अगर मुझे आधी रात को भी जगा दिया जाए तो मैं नींद को साइड में रखकर पूरी फिल्म बिना एक भी झपकी लगाए देखूंगा। मोहब्बत जिंदाबाद ये गीत इन्हें बेहद पसंद है। वो गीत तो हमने आपको सुना भी दिया। एक श्रोता को बैराग फिल्म में दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो की जो एक्टिंग है वो बहुत पसंद है। लिखते हैं कि गीत संगीत बैराग फिल्म का बहुत पसंद था इन्हें। एक श्रोता को मुगले आजम में उनका जो डायलॉग डिलीवरी थी वो बहुत पसंद आई। वो लिखते हैं कि जब पृथ्वीराज कपूर दिलीप कुमार से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बेटे से मोहब्बत मांगने आया हूँ, तो दिलीप कुमार कहते हैं मेरी मोहब्बत बर्बाद करके मुझसे मोहब्बत मांगने आई हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार डायलॉग था ये। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मुगले आजम फिल्म जो है बेहद पसंद है, जिसमें नौशाद साहब का संगीत और शकील बदायूनी की बोल से जो घिरी रचनाएं हैं, फिल्मी रचनाएं हैं, गीत हैं, वो इन्हें सभी बहुत पसंद आते हैं। और आइए अब सुनते हैं फिल्म आदमी का गाना। मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद साहब की धुन। तेरी मोहब्बत पे शक नहीं है, तेरी वफाओं को मानता हूँ, मगर तुझे किसकी आरज़ू है, मैं ये हकीकत भी जानता हूँ। आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई, अजब जमाना है ये जमाना, ना आदमी का कोई भरोसा।
दिलकशी है, ना इश्क में अब वो जिंदगी है। जिधर निगाहें उठा के देखो, सितम है, धोखा है, बेरुखी है। बदल गए जिंदगी के नग़्मे, बिखर गया प्यार का तराना। बदल गए जिंदगी के नग़्मे, बिखर गया प्यार का तराना। ना आदमी का कोई भरोसा, दवा के बदले में जहर दे दो, उतार दो मेरे दिल में खंजर। लहू से सींचा था जिस चमन को, उगे हैं शोले उसी के अंदर। मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला दिया मेरा आशियाना। मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला दिया मेरा आशियाना। ना आदमी का कोई भरोसा। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं कि अभिनय सीखना हो तो दिलीप कुमार साहब की फिल्में देखनी चाहिए। सच भी है कि उनका अभिनय देखकर एक नई अनुभूति मिलती है। अभिनय की चलती फिरती पाठशाला, अभिनेताओं के अग्रज, सिर्फ आंखों से अभिनय करने वाले अभिनेता, ट्रेजेडी किंग, अभिनय सम्राट, और न जाने कितने विशेषण उन्हें दिए जाते हैं। विधाता फिल्म से उन्होंने दूसरी पारी शुरू की और यहाँ भी 80 के दशक के नायकों पर वे भारी ही पड़े। इस प्रकार वे फिल्मों की किंवदंती बन गए थे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि दिलीप कुमार एक ऐसे अद्वितीय अभिनेता हैं जिन्होंने अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। उनकी अदाकारी में एक सहज भावपूर्णता और असाधारण करिश्मा था जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। दिलीप कुमार की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी मेथड एक्टिंग, जिसमें वे खुद को किरदार की भावनाओं और प्रेरणा में इस तरह डुबो लेते थे कि उनका अपना व्यक्तित्व ही घुल मिल जाता था। दिलीप कुमार की विरासत आज भी जीवित है और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी अदाकारी की गहराई और भावपूर्णता ने उन्हें एक ऐसा स्थान दिलाया जो हमेशा के लिए अमिट रहेगा। फिल्म का नाम है राम और श्याम, आवाज़ें मोहम्मद रफी और साथियों की, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद साहब का संगीत। आई है बहार मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम। राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आई है बहार मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम। राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला। उजाला चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला। नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला। आने वाला नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला। ओह मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा। मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा। संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। आई है बहारे मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम। राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई।
प्यासा, अब ना कोई भूखा होगा और ना कोई प्यासा, अब ना कोई नौकर होगा और न कोई आका, अब ना कोई नौकर होगा और न कोई आका। अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम। आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम, हो आई है बहारें मीठे जुल्मों से कम। जी श्रोताओं, तो ये थी आज की विविध भारती की गीतमाला। आप सभी ने अपने अपने विचार हम तक पहुंचाए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, मेहरबानी, आभार। और अब विविध भारती की गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दे दे इजाजत। चले फिर मिलेंगे ना भाई, जाना तो होगा, अब तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा है ना, तो चलती हूँ। फिर मिलूंगी, नमस्कार।